मंच से खुली चेतावनी दे दी गई है। मंच से कह दिया गया है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये शब्द किसके हैं आपको पता है दोस्तों? ये शब्द है देश के गृह मंत्री के। देश के गृह मंत्री 2 नंबर वाले नेता अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी में किसी का रुतबा सबसे ऊपर है तो वो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और आज अमित शाह ने खुले मंच पर साफ साफ संदेश दे दिया है, देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अब ये बयान किसके लिए है, कहां तक पहुंचाई गई है, ये बच्चा भी समझ जाएगा। नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बिना नाम लिए हुए बहुत कुछ बोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद लगातार चरम पर पहुंच चुका है। शंकराचार्य विवाद का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि ब्राह्मणों ने सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब आज आनन फानन में मंच से ये कहना पड़ रहा है गृह मंत्री अमित शाह को कि अब जो बयानबाजी की जा रही है उस पर जरा थम जाइए, नहीं तो सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। सत्ता से हटाने का पैगाम जो है बातों ही बातों में मंच से दे दिया गया है। पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं कि इस वक्त राजनीति में कैसी हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र का हलचल आप देख चुके हैं। प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान चली गई है, उनके साथ तमाम लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरीके की चीजें देखने सुनने को अभी मिल रही है, वो एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देश की राजनीति में जब कोई नेता खुला बयान देता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो संकेत होते हैं। और जब ये बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आए तो उसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। अमित शाह का आज ही का बयान आपको सुना दूं तो उन्होंने खुले मंच से कहा है कि जो सरकार सनातनियों को निशाना बनाएगी वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये शब्द है गृह मंत्री अमित शाह का, दोबारा सत्ता में वापस नहीं आएगी। सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में गूंजता हुआ एक सियासी संदेश है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में संत समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। शंकराचार्य बनाम सरकार का टकराव अब सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीति पूरी तरीके से हो चुका है। दिल्ली दरबार से आदेश दे दिया गया है, फटकार भी और बयानबाजी भी कर दी गई है। दोस्तों, यूजीसी परंपरागत संस्थाओं और संतों से जुड़े मामले पर सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। यानी जमीन पर माहौल बिल्कुल बदल रहा है और दिल्ली उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यहां सनातनी सिर्फ आस्था का शब्द नहीं है, ये भाजपा का कोर वोट बैंक है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आस्था का शब्द है? नहीं, ये भाजपा का कोर वोट बैंक है, कट्टर वोट बैंक, संगठन की आइडियोलॉजिकल रीढ़ है और उत्तर भारत में सत्ता की चाबी भी है। जब अमित शाह कहते हैं कि सनातनियों को निशाना बनाना निराश करने वाली सरकार लौटकर नहीं आती है तो ये बयान विपक्ष से ज्यादा अपनी सरकार के लिए है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री अमित शाह चेतावनी दे रहे हैं सत्ता से बाहर करने का, बेदखल करने का? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का प्रशासनिक मॉडल मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन संत अखाड़ा और परंपरागत धार्मिक नेतृत्व के साथ दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही के महीनों में कई संतों ने खुलकर नाराजगी जताई है और अभी भी जता रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद तो खुलकर सामने आ गए हैं। याद रखिए, योगी आदित्यनाथ खुद एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन राजनीति में कभी कभी प्रशासनिक सख्ती धार्मिक संवाद से भारी पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट, जी हाँ, लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही सीट है। भाजपा की सत्ता की रीढ़ है और 2029 की रणनीति का केंद्र भी है और 2027 में चुनाव भी है, विधानसभा। अगर यूपी में आस्था से सत्ता के बीच दरार गहरी हो गई तो उसका असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि अमित शाह जैसे नेता खुले मंच से लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति हलकों में इस बयान को ऐसे देखा जा रहा है,
ये एक रिमाइंडर है, ये एक चेतावनी भी है और शायद एक संतुलन की कोशिश भी। भाजपा नेतृत्व साफ करना चाहती है कि सख्त शासन जरूरी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से टकराव जरूरी नहीं है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना जरूरी नहीं है। अब आगे क्या होगा? यूपी सरकार पर संत समाज से संवाद का दबाव बढ़ेगा या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उनसे ले ली जाएगी? जिस कुर्सी पर बिठाने का दंभ दिल्ली दरबार से किया गया था, वो कुर्सी अब उनसे छीनी जाएगी। फैसले में धार्मिक संतुलन साधने की कोशिश भी होगी और हर कदम पर दिल्ली की नजर और पैनी हो जाएगी, क्योंकि बात गृह मंत्री के जरिए कही गई है। राजनीति में जब गृह मंत्री बोलते हैं तो वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, दिशा भी तय करते हैं। अमित शाह का ये बयान ना योगी के खिलाफ है ना उनके समर्थन में है, लेकिन मायने बहुत कुछ कह जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का बयानबाजी योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया है, उससे साफ अंदाजा लग रहा है कि क्यों कहा जा रहा है। ये बयान है सत्ता को आईना दिखाने का, और इस वक्त योगी को आईना अमित शाह के जरिए क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि भारत की राजनीति में आस्था को नजरअंदाज करने वाली सरकार इतिहास में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह को आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने फेवरेट, जी हाँ, अपने फेवरेट वाले नेता के लिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में ज्यादा फेवरेट रहे नहीं हैं। आरएसएस कहा जाता है कि आरएसएस के ज्यादा चहेते रहे। आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। खबरों की अगर बात की जाए तो ऐसे ही जानकारी है। कई दफा योगी आदित्यनाथ के फैसले से दिल्ली में नाराजगी भी जाहिर की गई और कई बार देखा भी गया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ मोदी के आने के बावजूद भी कुर्सी से उठकर खड़े नहीं हुए हैं। कई दफा इस बात को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। खासकर अखिलेश यादव ने तो भरे सदन के अंदर इस बात पर चर्चा भी की है कि देखिए योगी बाबा का घमंड और जो है दिल्ली में बैठे हुए नेताओं का अपमान किस तरीके से किया गया है, कैसे कुर्सी पा जाने के बाद बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया गया, खासकर मोदी और शाह को नजरअंदाज। और मोदी और शाह को नजरअंदाज करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। आज लगता है वही कुल्हाड़ी शायद योगी आदित्यनाथ ने मार दिया है। योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान साधु संतों से प्रमाण प्रशासनिक सेवा के जरिए और जो मामला पेचीदा हुआ है वो बहुत दूर तक पहुंच चुका है, और इसी दूरी को कम करने के लिए शायद गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कई मायने में बहुत ही ज़्यादा योगी की कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब देखिए, जैसे ये बयान सामने आया, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा कि सरकार सनातनियों को निशाना करेगी, निराश बना करेगी, वो सत्ता में वापस नहीं आएगी। तो ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि योगी और अमित शाह गुट का टकराव खुलकर सामने आ रहा है। सनातन का सम्मान अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करते, उन्हें भी खूब मंदिर तुड़वाए हैं, लेकिन अब भी बीजेपी में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। तो योगी के खिलाफ मौका कैसे चूकते? क्या मोदी जी रिटायर्ड हो रहे हैं और इसी रिटायरमेंट को देखते हुए क्या इस तरीके की कोशिश की जा रही है जहां से अमित शाह ने सीधे तौर पर बयान दे दिया है? अब देखिए, एक और यूज़र है, पत्रकार है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया, लिखा कि बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी भी सत्ता में नहीं लौटेगी। अगर गृह मंत्री का ये बयान AI जनरेटेड नहीं है तो योगी आदित्यनाथ को उनकी सलाह पर गौर करना चाहिए, क्योंकि खुलकर अमित शाह ने एक प्रोग्राम में इस बात का चर्चा किया है, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएगी। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया बयान है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश में जो सनातनियों का अपमान जिस तरीके से हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब सनातन का नाम लेकर जो कटाक्ष किया गया है, उस कटाक्ष के बहुत सारे मायने तो निकल ही रहे हैं, लेकिन एक मायने सीधा उत्तर प्रदेश की लखनऊ की कुर्सी पर जाकर गिरता है, और ये कुर्सी क्या उनसे लेने की तैयारी चल रही है? क्या कुछ होने वाला है? कितनी बड़ी जानकारी आने वाली है? जो भी आएगी सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।